जो कहा कि जिस सेगमेंट में आपने ज़्यादा पिटाई देखी है वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी आएगी। आप जो लार्ज कैप और मिड कैप का अगर फासला देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा रहा है और लगातार 2 साल से मिड कैप्स में इनफैक्ट हम एक बेयर मार्केट देख रहे हैं, बल्कि 2.5 साल से। क्या आपको लगता है कि जो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इस समय अब सोच रहे हैं, जब मार्केट का मूड बुलिश हो रहा है, मिड कैप पे ज़्यादा वेटेज रखें, आधा या 2/3 वेटेज वहां डालें? अगर आप फंड में और पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो मिड कैप फंड पे बड़ा एलोकेशन करें। देखिए प्रदीप, जब नया एक बुल मार्केट आएगा, और इस बारे में मैं इतना सैंग्विन नहीं हूं अभी, क्योंकि करंट रैली और बढ़ सकता है। 10,000 के ऊपर बिल्कुल निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक वेरी पावरफुल ग्लोबल रिस्क ऑन है। लेकिन मैं अभी तक ये कन्विंस्ड नहीं हूं कि हमारे जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है वो इतना धीमे गति से बढ़ रहा है और आगे चलते हुए भी बढ़ेगा, कि ये एक आउटराइट बुल मार्केट का शुरुआत है। अगर ये एक आउटराइट बुल मार्केट का शुरुआत है तो मेरे मन में कोई बिल्कुल अनसर्टेनिटी नहीं है कि इस वाले बुल रन में मिड कैप्स लार्ज कैप से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि पिछले 3-4 साल में, जैसे आपने कहा, लार्ज कैप का आउट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रहा है और ये गैप खत्म भी, क्लोज भी होगा। और मिड कैप्स पे अर्निंग्स रिकवरी जब आएगा तो आप देखेंगे कि अगले 3-4 साल में जब बुल मार्केट आएगा सच में, तो ये 3-4 गुना, 4-5 गुना नीचे से ऊपर जा सकता है। तो हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि जब बुल मार्केट शुरू होगा तो इस बुल मार्केट का लीडर्स मिड कैप्स होगा, और जो पिटे हुए कुछ सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोज हैं, वो सारे कंपनीज फैंसी में वापस आ सकता है। और ये जो बॉटम होने की बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सारे सेक्टर्स एक साथ रैली भी नहीं करते, बॉटम भी नहीं होता है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल का बुल मार्केट बॉटम मार्केट से काफी पहले हो चुका है और फार्मास्यूटिकल में अपना बुल मार्केट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ऑटोज का ऐसे कब होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये बॉटमिंग प्रोसेस स्टैगर्ड होगा डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन क्या है, एक सच में नया बुल मार्केट शुरू हुआ है, इसका आंसर अभी तक हाँ मेरे मन में तो नहीं है। ओके, बात ये आपने बढ़िया कहा कि मिड कैप्स कम से कम अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। ये सुनकर बहुत सारे हमारे दर्शक मुस्कुरा गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सर लार्ज कैप्स जो हैं वो मिड कैप्स हो चुके थे, मिड कैप्स जो हैं वो स्मॉल कैप्स हो चुके थे। तो एक रिकवरी देखने को मिलेगी, ये एक बढ़िया बात है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि शेयर बाजार में सब लोग ये कहते हैं कि रिकवरी वी होगी, यू होगी, एल होगी, डब्ल्यू होगी, एच होगी। ये बताइए आप कहां पर भरोसा कर रहे हैं? ये बाजार की रिकवरी, इकोनॉमी की रिकवरी नहीं, मार्केट कैसे रिकवर करेगा ये बताइए। देखिए, नॉर्मल रिसेशन में, नॉर्मल बेयर मार्केट में आप कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, लेकिन इस बार स्टॉक मार्केट का वी, डब्ल्यू, ये प्रेडिक्शन करने के लिए आपको एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत है। सही तो है। डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया में सेकेंड वेव आएगा कि नहीं। क्या हम जुलाई के महीने में बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे सीएनबीसी आवाज पे, और आप मुझे बताएंगे कि सर आज का जो रिपोर्ट आया है इंडिया में कोरोना वायरस के नंबर आज 1 मिलियन हो गया, 10 लाख केस हो गया 10 जुलाई को। ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे बताओ तो हमें फिर से हमारा सारा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा। तो ये एक मेडिकल सोल्यूशन है, इसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो आप वी, डब्ल्यू ये सब छोड़ देते हैं, हम इसको अभी क्वेश्चन मार्क के साइन पे रख देते हैं। बढ़िया है सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिड कैप्स ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए 9,800 के ऊपर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ तो बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक जो कभी नहीं चला, अब आज देखिए सर्किट पर लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। नंबर्स जो इनके अच्छे आए उसके चलते तो बहुत सारे पिटे हुए स्टॉक्स चल रहे हैं। फिनिक्स मिल्स ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी चला था, और अनलॉक की जो खबर है देखिए ये 8% रैली किया था ये जो अनलॉक 1 के अनाउंसमेंट से पहले। आज देखिए फिनिक्स मिल्स, ये भी सालों साल नहीं चलता था स्टॉक्स, देखिए अब 15% की रैली दिखा रहा है। EIH एसोसिएट
8-8, 9-9% की रैली दिखा रहे हैं। तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ग्रोर एंड व्हील ये वो एक और स्टॉक है जो दरअसल मॉल्स के कारोबार में है। देखिए ये शेयर 6% ऊपर भाग रहा है। और बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो मैंने आपको गिनाई जहां पर बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन दो स्टॉक्स पर मैं राय लेना चाहता हूं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। देखिए क्वालिटी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है और इन दोनों में आज रैली देखी जा रही है। अभी जो लार्ज कैप मिड कैप के फॉर्म में आ गए थे, देखिए वहां पर लोग खरीदारी करने में लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और देखिए धीरे धीरे करके ये अच्छे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो इनके ऊपर बात करते हैं। कैसे लग रहे हैं ये शेयर चार्ट्स पर? राजेश पालविया साहब, तेजी करनी चाहिए? बिल्कुल हेमंत जी, बजाज फाइनेंस में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है, स्टॉक ने लोअर साइड से जिस तरीके से बाइंग एक्शन दिखाया, बिल्कुल मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। मुझे यहाँ से 2250 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अभी करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा 2020 का रखें और टारगेट मुझे 2250 तक के लग रहे हैं। जिस तरीके से रिकवरी हो रही है ओवरसोल्ड टेरिटरी से, जिस तरीके से बाउंस आया स्टॉक में, मुझे लग रहा है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ये 2200 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो 2020 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 2200 और 2250 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस को बात करें। और अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो उस स्टॉक में भी देखें तो एक रिकवरी जिस तरीके से नीचे से बनी है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में भी रैली कंटिन्यू रहेगी। 4850 से 4950 ये दो टारगेट के लिए इसको भी बाय किया जा सकता है। 4570 ये स्टॉप लॉस रखना होगा। 4850 4950 ये दो टारगेट मुझे लगता है बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बात हुई लार्ज कैप स्टॉक्स की। इस पर एक ध्यान और देते हैं। आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस आएगा, अब मेरे ख्याल से 1494 रुपये के आसपास आ रहा है। तो आप देखिए शानदार तरीके से आपको निफ्टी पर रैली बहुत मजबूती से अब ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है। 240 अंक ऊपर 9820 पर आपके सामने निफ्टी ट्रेड करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 1491, 2% ऊपर आपको इस स्टॉक में तेजी आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 773 अंक ऊपर 20,070 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और कौन कौन से स्टॉक्स में तेजी आ रही है मिड कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में? ध्यान दीजिए ITI लिमिटेड पर, यहाँ पर 85 रुपये का आप प्राइस देख रहे हैं। और पूरी रैली जो आप देख रहे थे मिड कैप स्पेस में या PSUs में, वो आपको ITI में भी आती हुई दिख रही है। गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई और इसके बाद 85 रुपये 5 पैसे के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लगभग 4% ऊपर। यहाँ पर 90 का ऊपरी सर्किट है। एक बार राय लेते हैं पालविया साहब से। पालविया साहब, ITI आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? लगभग 3 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और ये अक्सर अगर आप तेजी देखें तो बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 85-35 प्राइस आपके सामने। बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके से